हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, जो सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। पूरी बायोलॉजी कराएंगे। आज पहली क्लास है। आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाओं के बारे में। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। वंशागति को जेनेटिक्स। पर्यावरण को इकोलॉजी। जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, वह जनानिकी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित वाला खेती और खेती का नामकरण। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। और पिसीकल्चर है मछली पालन। हॉर्टिकल्चर है बागवानी, फूल फल सब्जी की कृषि। अगला क्वेश्चन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरिकल्चर। सही सुमेलित है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन संयोजन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है साइकोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला क्वेश्चन है जैव विकास। दिए गए युगों के सही कालक्रम बद्ध को चुनें। जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी ऑक्सीजन।
वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग इतने वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और युग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है डार्विन द्वारा। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित वाला। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम। ओपेरोन अवधारणा जैकब और मोनोड। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में विलुप्त हो गई हैं वह चीता। नोट, हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नोन मानुस। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है एक आदिम मानव जाति के संदर्भ में। और क्यूपटेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्क्यूपटेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच की। मैमथ पूर्वज है हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। अगला चैप्टर है वर्ग की। इसमें देखेंगे अब इसका पॉइंट है पहला, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। कथन ए, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण आर, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन है गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थ सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। अगला पॉइंट है स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है वह है स्टारफिश। अगला पॉइंट है रजत मीन क्रेफिश, जेली फिश तथा कैटफिश में से जो वास्तविक मीन मछली है वह है कैटफिश। अगला क्वेश्चन है
स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है वह है समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। अगला क्वेश्चन, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है वह है व्हेल। नेक्स्ट, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। एकिडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता वह है एकिडना। नेक्स्ट है कथन फर्स्ट, शिशुदानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन सेकंड, शिशुदानी स्तनी केवल परपक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन है, लॉरिस, कंगारू, हेजहॉग एवं एकिडना में से वह स्तनधारी जो अंडे देता है वह है एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता वह है चमगादड़। गोल्डन महसीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल व व्हाइट आइबिस में से पक्षी नहीं है वह है गोल्डन महसीर। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है वह समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील है एक स्तनपायी। असल्क मीन, कैटफिश, अष्टभुज ऑक्टोपस, सीप ऑयस्टर और हवालिस पेलिकन में वह जीव जो निःसंदक भोजी फिल्टर फीडर है वह सीप ऑयस्टर। पेंगिन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से नृशंस प्राणी है वह ऑटर ओदलाव। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स और कास्टयूका वुडलाइस में से वे जीव जो अपरदहारी डेट्राइटिवर हैं वह केंचुआ, सहस्त्रपादी, मिलीमीड और कास्टयूका वुडलाइस। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है वह जानने की इच्छा प्रकट करना। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरेंगुटेन में कपी नहीं है वह है लंगूर। मानव सदृश लघुतम कपी है गिब्बन। वह जंतु किसी वृक्ष या लकड़ी के लेरू में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है वह ओरेंगुटेन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन कुल में से नील गाय आती है हिरन कुल में। अगला क्वेश्चन है, हिरन, गीदड़, जेब्रा और घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं वह है गीदड़। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है कोलोसल स्क्विड। केकड़ा, भरूथी, बिच्छू तथा मकड़े में से वह जीव जो अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है वह है केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट।
मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी कीट में नहीं है। मकड़ी, घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर और मकड़ी में से कीट नहीं है, वह है मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है, वह है तिलचट्टा का। मेंढक, केंचुआ, सर्प और मोर में से लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, वह है केंचुआ। अगला है, वह जंतु जिसे भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है, वह है केंचुआ। शार्क मछली में होती हैं शून्य हड्डियाँ। अगला, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, तथ्य गलत है। पांडा भी उस कुल का है जिसका भालू। चींटी, हाथी, डॉल्फिन मानव में से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है, वह है चींटी का। वह जीव जिसकी कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, वह है चींटी। जब चींटियां काटती हैं तो वे अतः प्रेषित करती हैं फॉर्मिक अम्ल। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गौसमिर, गोसामर रेशम। सही कथन है। फीता कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है। गिनी कृमि सूत्रकृमि है। अगला है, वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह, पुच्छी, मकाक, मालाबार सिवेट, सांवर हिरन। उपरोक्त में से जिसने आमतौर पर एक रात्रिचर है या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, वह मालाबार सिवेट एवं सांवर हिरन। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं। सेकंड, केवल मादा रक्त चूसती हैं। मादा पौधों का रस चूसती हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इनमें से केवल 2 और 5 सही हैं। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है अधस्तर के साथ एक कोण पर। जाहक, हेजोग, शैल मूषक, मारमाट और वज्र सर्क पेंगोलिन में से वे जीव जो बरपक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करते हैं, वे जाहक और वज्र सल्क। बंदर, मगर, मछली तथा मेंढक में से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है, वह है मेंढक।